हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे म्यूटेबिलिटी वर्सेस इम्यूटेबिलिटी। जी हाँ, ये म्यूटेबिलिटी होती क्या है और इसी तरह से इम्यूटेबिलिटी होती क्या है, यानी कि इसके थ्रू आप ये पाइथन का इंटरनल मैकेनिज्म समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव करता है। ओके, तो चलो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारे पास पाइथन के अंदर आप कुछ भी ले लीजिए, एवरीथिंग इन पाइथन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट बोल रहे। आप कुछ भी पाइथन के अंदर ले लो, सो वी कैन कॉल एवरीथिंग इन पाइथन। पाइथन के अंदर आप कुछ भी ले लो विच इज कॉल्ड एज इट्स एन ऑब्जेक्ट बोल रहे, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो पाइथन के अंदर हमारे पास कुछ भी ले लीजिए आप, चाहे वेरिएबल हो सकता है या फिर वो डेटा टाइप हो सकता है या फिर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इसी तरह से राइट नाउ व्हाट आई डू हियर, हमारे पास इस ऑब्जेक्ट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं। एक जो है म्यूटेबल ऑब्जेक्ट और एक जो है दूसरा वाला इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स और इसी तरह से इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स और म्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो है इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब है नॉट चेंजेबल। आप इसे किसी भी हालत में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि सिंपल भाषा में मैं आपको बताता चलूं, मॉडिफिकेशंस आर नॉट अलाउड। ये केस में जो आपको किसी भी तरह के मॉडिफिकेशंस आपको ये अलो नहीं करेगा। मॉडिफिकेशंस मतलब अगर आप कुछ क्रिएट करते हैं फिर इसको बदलना चाहते हैं, तो इस तरह के मॉडिफिकेशंस इसके अंदर नहीं है। तो चलो थोड़ा और हम एलाबोरेट करके सब्जेक्ट को आपको बताते हैं, तो ये किस तरह से वर्कआउट होता है। लेट अस सपोज दैट अगर आप पाइथन ले रहे हैं, तो पाइथन के अंदर जितने भी आपके पास फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, जितने भी आपके पास फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, जैसा कि मैं इधर से छोटे एग्जांपल्स ले लेता हूँ थोड़े से। जैसा कि हमारे पास है इंटीजर, इंटीजर एक फंडामेंटल डेटा टाइप है, फ्लोट और इसी तरह से स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स और बूलियन। ये जितने भी आपके पास डेटा टाइप्स है इनको हम कहते हैं इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स या फिर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ओके, सो समथिंग लाइक दैट। तो ये इम्यूटेबिलिटी होती क्या है, अगर आप एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अगर आप एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड देन यू कैन नॉट चेंज। ओके, सो यू कैन नॉट चेंज द डेटा। आप उस डेटा को बदला नहीं सकते हैं फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट से आप डेटा को बदला नहीं सकते हैं। चलो ये थोड़ा सा मैं एलाबोरेट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास एक छोटा मोटा डिस्कशन मैं इधर से कर लेता हूँ। लेट अस सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है ये एक वेरिएबल है जिसका नाम है ओके, और ये जो है मेमोरी के अंदर समय एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता है। ओके, कौन सा आप वेरिएबल ले लीजिए। सो वेरिएबल इज व्हाट, वेरिएबल इज अ डेटा मेंबर विच इज यूज्ड टू स्टोर द डिफरेंट वैल्यूज इन इट। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशन में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाइए और प्रीवियस सेशन देखिए वेरिएबल कॉन्सेप्ट, और फिर आप इसके अंदर आइए। ओके, तो राइट नाउ ये वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल इज अ डेटा मेंबर विच इज यूज्ड टू स्टोर द डिफरेंट वैल्यूज इन इट। यानी कि अब ये जो है एक मेमोरी एलोकेशन क्रिएट कर चुका है आपके लिए, और इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। मान लो जैसा कि मैं इसके अंदर वैल्यू रखता हूँ 10। ओके, तो राइट नाउ अब होता क्या है, अगर आप इसका कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा कंप्यूटर के अंदर, राइट। तो अगर आप एड्रेस टाइप करते हैं तो आपको समथिंग एक एड्रेस जनरेट होगा। ओके, तो राइट नाउ ये ऑब्जेक्ट वो पाइथन इंटरनल मेमोरी के अंदर किस जगह पे स्टोर हुआ है, ये हम इसको कहते हैं एड्रेस। अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपल टाइप कीजिए ये इक्वल्स टू 10, और सिंपल आप इस तरह से देख सकते हैं प्रिंट आईडी ऑफ ये। अगर आप आईडी टाइप करते हैं तो आपको इसका ये एड्रेस दिखा देगा। ओके, तो आईडी एक बिल्ट इन मेथड है जिनके थ्रू आप वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो राइट नाउ व्हाट आई डू हियर, फॉर एग्जांपल तो मेरे पास एक आईडी इधर जनरेट होती है, और इसी तरह से फिर मैं क्या कर रहा हूं इधर से, लेट अस सपोज दैट ये इज इक्वल्स टू 100, ये इज इक्वल्स टू 100। तो राइट नाउ होता क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, इम्यूटेबिलिटी मतलब नेवर चेंज या फिर नॉट चेंजेबल, यानी कि इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आपको अलो नहीं करेगा कंप्यूटर। अगर आप ये ऑब्जेक्ट के अंदर आप 100 स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो सिंपल कंप्यूटर क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट डिलीट करके यानी कि एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके और उसके अंदर आपको 100 स्टोर कर देगा।
लेट अस सपोज दैट राइट नाउ आपको अगर आप इस एड्रेस टाइप करते हैं तो आपको इस द डिफरेंट एड्रेस जनरेट हो सकता है। राइट नाउ अगर आप इसका एड्रेस टाइप करके देखना चाहते हैं तो सिंपल आप टाइप कीजिए प्रिंट आईडी ऑफ ये, तो आपको होता क्या है, इधर एक आपको एक डिफरेंट एड्रेस मिलेगा और इधर भी आपको एक डिफरेंट एड्रेस जनरेट होगा। तो इसके थ्रू हमें सॉफ्ट देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो कुछ भी आप डेटा रखते हैं उसको मॉडिफिकेशंस यानी उसका बदलाव, उसको चेंज करना, ओके, तो ये हाईली इम्पॉसिबल है इन केस ऑफ म्यूटेबिलिटी। ओके, मैं आपको एक छोटा सा लाइव दिखा देता हूँ और आप चलते हैं हम हमारे लैब पार्ट की तरफ और सिंपल टाइप कीजिए ये इज इक्वल्स टू 10। ओके, तो आप देख सकते हैं प्रिंट आईडी ऑफ ये, तो आपको होता क्या है, एक एड्रेस जनरेट हुआ है। और इसी तरह से ये इज इक्वल्स टू 100, तो आप देख सकते हैं आईडी ऑफ ये। तो आप अब जो है आप थोड़ा इधर गौर कीजिए और इधर आपको एक डिफरेंट एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है और इसी तरह से आपको इधर भी एक डिफरेंट एड्रेस डिस्प्ले हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब ये है सेम ऑब्जेक्ट के अंदर आप डिफरेंट वैल्यूज को यानी डिफरेंट चेंजेबल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पाइथन के अंदर इम्यूटेबिलिटी। तो राइट नाउ अब मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ये जो वैल्यू रखे हैं तो और फिर इसके अंदर आप मॉडिफाई करते हैं जैसा कि ये इक्वल्स टू 100, तो अब ये इधर से लिंक कट हो जाती है, जैसा कि अब ये जो है इधर से लिंक कट होके आप सिंपल ये इस तरफ पे आ जाता है, यानी कि ये जो है इस ऑब्जेक्ट को रेफर करना शुरू होता है। तो हालांकि हम इसको कहते हैं वेरिएबल या फिर इट्स ए रेफरेंस वेरिएबल, इधर ये को हम कहते हैं इट्स ए रेफरेंस वेरिएबल, आप ये को रेफरेंस वेरिएबल पे कह सकते हैं। ओके, तो राइट नाउ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलो। अब इस ऑब्जेक्ट को हमारे पास एक रेफरेंस है जिसका रेफरेंस वेरिएबल है ये, और ये प्रीवियस ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर जो वैल्यू 10 है और उसके अंदर किसी भी तरह का रेफरेंस नहीं है। ओके, यानी कि अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम कहते हैं यूजलेस ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं यूजलेस ऑब्जेक्ट। यानी कि इस तरह के यूजलेस ऑब्जेक्ट अगर आप डिफाइन करते हैं तो ये जो है गार्बेज कलेक्शन के अंदर चले जाता है। तो ये होता क्या है गार्बेज कलेक्शन, व्हाट डज इट मीन हियर द गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज का मतलब है ओके गार्बेज कलेक्शन। ओके, गार्बेज जैसा कि गार्बेज का मतलब मैं इस तरह से ले सकता हूँ, जैसे कि आपके घर के अंदर आप सफाई करते हैं, आपके पास जो क्लीनिंग का जो आइटम रहता है, जैसा कि मान लो आपके पास डस्ट है, ओके, जो वेस्ट आइटम्स बचे हुए हैं तो आपको क्या करते हैं, उसको गार्बेज कहते हैं। ओके, गार्बेज कहते हैं और वो गार्बेज को जो आप क्लीन करते हैं। इसी तरह से अब ये जो यूजलेस ऑब्जेक्ट है या फिर अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट है, ओके, या फिर जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल 0 होता है उसको हम कहते हैं यूजलेस ऑब्जेक्ट। और ये इस यूजलेस ऑब्जेक्ट जो है आपको गार्बेज कलेक्शन के अंदर चले आता है। यानी कि पाइथन के अंदर हमारे पास एक इंटरनल पाइथन का हार्ट जो है इसको हम कहते हैं PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन। ये पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर एक इंटरनल गार्बेज कलेक्टर है जिनके थ्रू यूजलेस ऑब्जेक्ट्स डिलीट हो जाते हैं। ओके, ये यूजलेस ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के प्रोसेस को आप कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। सिंपल वी कैन से इट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग और क्लीनिंग द अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को या फिर यूजलेस ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के तरीके को गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट जनरेशन है और ये जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट जनरेशन है, चाहे वो ये ओके फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट्स हो या फिर सेकंड ऑब्जेक्ट हो, ये कंप्लीटली रन टाइम पे डिफाइन किया जाता है। दीज आर द ऑब्जेक्ट्स विच आर जनरेटेड और विच आर इंस्टिएटेड। ओके, इंस्टेंशिएटेड बोलते हैं, यानी क्रिएशन को हम प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरह से इंस्टेंशिएटेड बोलते हैं। इंस्टेंशिएटेड का मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ओके, इंस्टेंशिएशन और इंस्टेंशिएटेड या फिर क्रिएशन, ये कंप्लीटली इसका मतलब है क्रिएट करना। यानी कि ये रन टाइम पे जनरेट होते हैं ना कि कंपाइल टाइम पे। जैसे कि आप कोड लिखते हैं तो कोड पे जनरेट होता है, ऐसा नहीं है। अगर जब प्रोग्राम आप रन मॉड्यूल करते हैं तो ऑटोमेटिकली दीज आर जनरेटेड। ओके, तो राइट नाउ यानी कि आप इसको मेंटेन करना ये हमारे हाथ के ये हमारे यानी कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कंप्लीटली पाइथन वर्चुअल मशीन के हाथ में है। तो राइट नाउ तो हियर व्हाई वी आर गोइंग टू यूज द इम्यूटेबिलिटी। ये इम्यूटेबिलिटी से पर्पस क्या है, तो ये इम्यूटेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है इसका जो मेन रीजन है हमारे पास वो जो है ऑब्जेक्ट इज रीयूजेबल। ओके, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है आपको रीयूजेबल कहलाता है।
ओके मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ओके लेट मी एक्सप्लेन। ये रीयूजेबिलिटी का मतलब ऐसा है, अगर आप एक बार क्रिएट करो तो उसको n नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर सकते हैं। किस तरह से, एक छोटा सा एग्जांपल, मैं जनरल एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे कि आप, अगर आपके पास कुछ स्टैम्प पैड है, समझो स्टैम्प मारते हैं ना, वो स्टैम्प पैड। तो अगर आप वो स्टैम्प कुछ बना लिए, आपका कंपनी का हो या फिर ऑफिस का हो या फिर कॉलेज का हो या फिर स्कूल का हो, तो आप वो एक बार स्टैम्प बना के आप कितने टाइम यूज़ कर सकते हैं? तो n नंबर ऑफ टाइम्स आपको इसको उसे इस्तेमाल में ले सकते हैं, तो जिसे हम कहते हैं रीयूजेबल। यानी कि एक बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और इसे n नंबर ऑफ टाइम्स उसे एक्सेस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। तो इम्यूटेबिलिटी के साथ साथ पाइथन के अंदर इम्यूटेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट आया है वो रीयूजेबिलिटी के बेस करके आया है। तो ये इसमें रीयूजेबल कैसा है, मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताता चलूं। जैसे कि लेट अस सपोज दैट मेरे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, ये इक्वल्स टू 10 और इसी तरह से b इक्वल्स टू ये। तो राइट नाउ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो पाइथन करता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट। ओके अगर पाइथन जो रन टाइम में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन विल चेक, दैट मीन्स पीवीएम विल चेक वेदर द ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। यानी कि इसका मतलब ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीवीएम यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन चेक करता है कि उसके अंदर पहले से कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है या फिर नहीं है। अगर आप इसके अंदर पहले से ऑब्जेक्ट मौजूद है तो सिंपल पाइथन व्हाट इट विल डू मींस, सिंपल ये जो है उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर देता है। हालांकि ऐसा क्यों है, मतलब ये के अंदर मैं इसके अंदर 10 रखा हूं और इसी तरह से और b इक्वल टू ये, तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूं, अंदर पे ये इक्वल टू 10 आ जाएगा और इसी तरह से b इक्वल टू 10। इसका मतलब है सेम वैल्यू अगर आपके पास है तो सेम ऑब्जेक्ट को यूज कर लो। इसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। क्यों, मतलब ये वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू है और इसी तरह से बी वेरिएबल के अंदर भी आपको 10 वैल्यू है। ओके तो आप इस तरह से सेम वैल्यू को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज ले सकते हैं। तो अगर आप इसका एड्रेस चेक करते हैं तो आपको एड्रेस जो है सेम मिलेगा। ओके लेट मी एक्सप्लेन हियर। अगर मैं इसके अंदर एक छोटा सा एग्जांपल लेकर अगर आपको बताता चलूं, जैसे कि लेट अस सपोज दैट ये इक्वल्स टू 10। मान लो मैं इसके अंदर टाइप कर रहा हूं ये इज इक्वल्स टू 10 और इसी तरह से प्रिंट आईडी ऑफ ये, तो मेरे को एक एड्रेस जनरेट हुआ और इसी तरह से b इज इक्वल्स टू ये, तो और अगेन प्रिंट आईडी ऑफ b। तो हुआ क्या है, अब थोड़ा आप इधर गौर कर सकते हैं, व्हाट एवर द एड्रेस वी हैव इन ये, यानी कि ये के अंदर आपको जो एड्रेस मिला है सेम एड्रेस में आपको बी वैल्यू भी स्टोर हो चुकी है। यानी कि बी के अंदर क्या है, सेम एड्रेस है और इसी तरह से ये के अंदर भी आपको सेम एड्रेस मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं रीयूजेबिलिटी। तो पाइथन जो है इससे वेरी स्मार्ट, ये पाइथन जो है इधर पे बहुत स्मार्ट तरीके से बिहेव करता है। ओके तो इसीलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल चेक वेदर द ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्टिंग और नॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले चेक करता है कि उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मौजूद है या नहीं है। अगर है तो सेम वैल्यू इसके अंदर है तो सेम वैल्यू के वेरिएबल सेम लिंक कर देता है, यानी एड्रेस सेम रह जाता है और वेरिएबल जो है डिफरेंट। यानी कि इसका मतलब है डिफरेंट वेरिएबल्स रेफर्स द सेम ऑब्जेक्ट। और इसी तरह से मान लो लेट अस सपोज दैट अगर इसके अंदर पहले से ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो तभी पाइथन एक न्यू ऑब्जेक्ट जनरेट करके आपको एक वैल्यू अलर्ट करता है। फॉर एग्जांपल c इज इक्वल टू 20। तो अगर ये 20 रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर मौजूद है क्या, तो नहीं है। तो इसलिए कंप्यूटर क्या करता है, यानी पीवीएम क्या करता है, सी बल्कि एक वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट जनरेट करके उसके अंदर 20 को स्टोर कर देता है। आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट्स। लेट अस सपोज दैट मान लो अब मैं जो है वैल्यू b इज इक्वल्स टू 40 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल b इज इक्वल्स टू 40, हालांकि हमारे पास था ये इज इक्वल्स टू 10। अब इधर थोड़ा देख सकते हैं ये इज इक्वल्स टू 10 और इसी तरह से b इज इक्वल्स टू 10। तो राइट नाउ व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट चेंज द वैल्यू टू b इज इक्वल्स टू 40। तो अब एक 40 बोल के एक ऑब्जेक्ट जनरेट करके, तो अब जो है इसका जो b है इधर से लिंक कट करके इधर अलोकेट करता है, यानी कि हालांकि इधर से लिंक नहीं है अब। तो राइट नाउ अब जो है
बी यानी कि 10 ऑब्जेक्ट को रेफर करने वाला वेरिएबल कौन है, ये. सो राइट नाउ हियर ये इज द रेफरेंस वेरिएबल और बी इज द वन मोर रेफरेंस वेरिएबल विच रेफर्स टू 40. ओके, तो राइट नाउ इधर कोई गार्बेज कलेक्शन का इश्यू है क्या, मतलब देर इज नो गार्बेज कलेक्शन हियर. वही मतलब क्यों बोले तो इधर ये जो रेफरेंस वेरिएबल है, ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये 10 को रेफर करता है और इधर से बी भी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 10 को रेफर करता था. अब एक कट होके और सिंपल आप इधर से 40 को लिंक हो गया है. ओके, तो राइट नाउ ये रेफर्स टू 10, बी रेफर्स टू 40 और सी रेफर्स टू 20. तो आपको ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स का 3 डिफरेंट एड्रेस मिल जाएगा. तो लेट मी एक्सप्लेन हियर ये कैसा बोले तो फॉर एग्जांपल आई जस्ट कम टू द लैब पार्ट हियर अगेन. लेट अस सपोज दैट a इज इक्वल्स टू 10 और b इज इक्वल्स टू 40 और इसी तरह से c इज इक्वल्स टू 20. आई होप दैट 20, यस 20. राइट नाउ मैं क्या कर रहा हूं इधर पे, तो सिंपल अब मैं टाइप कर रहा हूं id ऑफ a अगेन प्रिंट id ऑफ b, प्रिंट id ऑफ b और इसी तरह से प्रिंट id ऑफ c. तो इस तरह से मेरे को होता क्या है 3 डिफरेंट वैल्यूज के यानी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इधर जनरेट हो चुके हैं. तो आपको ये देख सकते हैं डिफरेंट एड्रेसेस आर स्टोर्ड, डिफरेंट एड्रेसेस आर स्टोर्ड. अब ये देखिए 288 है लास्ट वैल्यू और इसका जो है 768 है लास्ट वैल्यू और इसी तरह से इसका 448 है लास्ट वैल्यू. तो इस तरह से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जनरेट कर सकते हैं. ओके, तो राइट नाउ मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता चलूं इसके थ्रू होता क्या है. अगर आप ओके पाइथन इम्यूटेबिलिटी यूज़ करते हैं तो आपका मेमोरी यूटिलाइजेशन जो है वो थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा. मेमोरी यूटिलाइजेशन इसका मतलब ये है आप मेमोरी का जो यूसेज है और इम्प्रूव हो सकता है और इम्प्रूव हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं मेमोरी यूटिलाइजेशन इज इम्प्रूव. ओके, सिंपल मैं आपको एक पॉइंट इधर बता दूं जैसा कि हम बता चुके हैं अभी memory utilization is improved. Okay, memory utilization is improved. यानी कि हालांकि आपकी जो मेमोरी होगी वो बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट करेगी और इसी तरह से परफॉर्मेंस विल बी वेरी हाई. आपका जो प्रोग्राम परफॉर्मेंस होगा या फिर आप कुछ भी सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं तो इसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ज़्यादा होगा, विल बी वेरी हाई. इस तरह से आप लिख सकते हैं. किसके थ्रू द हेल्प ऑफ दिस इम्यूटेबिलिटी. आप इम्यूटेबिलिटी के थ्रू आप इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर जनरेट कर सकते हैं. राइट, मैं आपको और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर ये पॉइंट को सॉल्व करता चलूँ. ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है. ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जितने भी आपके पास फंडामेंटल डेटा टाइप्स होंगे वो कंप्लीटली जो है इम्यूटेबल टाइप्स होंगे. जैसा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स है और जैसा कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स, बूलियन. इस तरह से हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप्स है. राइट नाउ मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता चलूँ. इसके अंदर हालांकि रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट जो है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर अप्लीकेबल नहीं होगी और इसी तरह से मैक्सिमम इसके अंदर कभी इसके अंदर भी हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है. इसका मैं छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताता चलूँ. जैसा कि फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 10 अगर आप लेते हैं तो सिंपल अगर आप इसको प्रिंट id ऑफ x एंड id ऑफ y तो देते हैं तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा. राइट नाउ मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता चलूँ. जैसा कि नो नीड टू टाइप दिस वन. आप इसको टाइप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी. क्यों? हमारे पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है इज ऑपरेटर. सो थ्रू द हेल्प ऑफ दिस इज ऑपरेटर, ये इज ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मतलब एड्रेस को कंपेयर कर सकते हैं. एड्रेस को आप कंपेयर कर सकते हैं. अगर आपके पास मैं इस तरह से टाइप कर लेता हूं प्रिंट x इज y. अगर आपका आउटपुट ट्रू आता है तो इसका मतलब है x वैल्यू और y वैल्यू दोनों भी सही है, यानी ये की ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होके ही या फिर ये की एड्रेस पे स्टोर होके ही करके हम समझ सकते हैं. राइट नाउ मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूं. इज ऑपरेटर को हम आइडेंटिटी ऑपरेटर कहते हैं. सो राइट नाउ ये आइडेंटिटी ऑपरेटर एड्रेस कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है.
और राइट नाउ आप जो है इस तरह का लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो राइट नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10.5 और y इज इक्वल टू 10.5 और इसी तरह से ये प्रिंट x इज y r या सिंपल x इज y आप टाइप कर सकते हैं, नो नीड टू टाइप प्रिंट, r टाइप करें तो मुश्किल नहीं। तो अगर आप इसका जो आउटपुट होगा आपको फॉल्स होगा। ओके, इसका जो आउटपुट आपको ट्रू आने की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? मतलब ये फ्लोट टाइप है, फ्लोट टाइप के अंदर रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल नहीं होती है। आप जो है ये जो है इंटीजर टाइप रहा है और ये जो है अब मैं इधर से स्ट्रिंग टाइप ले लेता हूँ। जैसा कि स्ट्रिंग टाइप के अंदर लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू हाई और इसी तरह से y इज इक्वल टू हाई। तो सिंपल व्हाट्स द आउटपुट वी गॉट, अगर आप x इज y करते हैं तो आपको आउटपुट आएगा ट्रू। और इसी तरह से नेक्स्ट वन अगर आप इस तरह से लेते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप, तो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आपको रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं होगा। तो ये रीयूजेबिलिटी हालांकि सबके सब इम्यूटेबल है, मगर रीयूजेबिलिटी आप इसके अंदर भी सबको सपोर्ट नहीं करेगा और इसके अंदर भी आपको 3.8 के अंदर से सपोर्ट नहीं करेगा। तो राइट नाउ अगर मैं चेक कर लेता हूँ, जैसा कि x इक्वल्स टू 10.5j सॉरी 10 प्लस 5j, y इज इक्वल टू 10 प्लस 5j। तो राइट नाउ अगर आप x इज y करते हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स। तो इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बता देता हूं, जैसा कि किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो सिंपल हम जो है अब हमारे लैब पार्ट के अंदर मूव होते हैं। तो राइट नाउ आप देख सकते हैं x इज इक्वल टू 10 और इसी तरह से y इज इक्वल टू 10। राइट नाउ नो नीड टू टाइप प्रिंट id ऑफ x, id ऑफ y, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है, सिंपल आप टाइप कर सकते हैं x इज y। ओके, तो आउटपुट है आपको ट्रू। अब देख सकते हैं x इक्वल टू 10.5, x इज इक्वल टू 10.5 और इसी तरह से y इज इक्वल टू 10.5। अगर आप देखना चाहते हैं x इज y तो फॉल्स। ओके, इसके अंदर रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप इधर देख सकते हैं राइट नाउ स्ट्रिंग जो है x इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल हाई और इसी तरह से y इज इक्वल टू जो है हाई। तो अगेन आपको जो है x इज y, तो अगेन आपका आउटपुट मिला है आपको ट्रू। और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स के अंदर मूव होते हैं, जैसा कि x इज इक्वल टू 10 प्लस 5j और सिंपल क्या भी टाइप कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 10 प्लस 5j। तो अगर आप x इज y चेक करते हैं तो अगेन आपको मिलेगा फॉल्स। तो आई होप दैट, और बुलियन में जो है लेट अस सपोज दैट x इज इक्वल टू ट्रू और इसी तरह से y इज इक्वल टू ट्रू। तो अगेन आपको मिलेगा आउटपुट जो है ट्रू, x इज y, यस ट्रू। तो these are the different types of fundamental data types। ओके, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो है कंप्लीटली रीयूजेबल है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स और फ्लोट, आपको ये रीयूजेबिलिटी नहीं है। अब जो है मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता चलूँ, जैसा कि हमारे पास ये कंप्लीट फंडामेंटल डेटा टाइप्स है, कंप्लीटली इम्यूटेबल टाइप्स है। ओके, तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, एक थोड़ा लिटिल बिट एग्जांपल लेकर आपको ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूं। ये होता क्या है, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज दैट कोई एक बंदा है, स्टूडेंट है। ओके, हमारे पास एक यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए। लेट अस सपोज दैट कितने स्टूडेंट्स हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, S1 S2 S3 एंड सो ऑन, बहुत सारे स्टूडेंट्स। ओके, SN स्टूडेंट्स है समझो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये जो कंप्लीट बंदे हैं ये XYZ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, XYZ यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई अपनी कर रहे हैं समझो, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो राइट नाउ ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर इतने सारे पीपल, अगर आप हमारे पास रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो स्टूडेंट 1 के लिए सेपरेट XYZ, स्टूडेंट 2 के लिए XYZ, स्टूडेंट 3 के लिए XYZ एंड सो ऑन, स्टूडेंट N के लिए XYZ, यानी कि N नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करना होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताता चलो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप रियल टाइम प्रोग्रामर हो, जितना कम हो सके उतना आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन कम कर दें तो आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल होगा। तो इसीलिए पाइथन PVM यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन ये कॉन्सेप्ट को डिजाइन कर चुका है। हालांकि दीज आर द कंप्लीट स्टूडेंट लिस्ट, ओके, रेफर्स टू दिस सेम ऑब्जेक्ट। तो राइट नाउ ये रीयूजेबिलिटी यानी कि हालांकि आप इसके अंदर रीयूजेबल अप्लाई हो चुका है। ओके, ये एक बार क्रिएट करो, N नंबर ऑफ टाइम्स यूज करो, ये एक बार आप क्रिएट करो, N नंबर ऑफ टाइम्स यूज करो।
ओके, राइट नाउ अब मैं एक छोटा सा पॉइंट बताता चलूँ। लेट अस सपोज दैट आपके पास स्टूडेंट नंबर 3 है, फॉर एग्जांपल ही वांट टू माइग्रेट, यानी कि ये बंदा जो है बदलना चाहता है। किस तरह से बदलना चाहता है? XYZ यूनिवर्सिटी हटा के ये बी सी, हालांकि मैं किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं ले रहा हूँ। ओके, क्यों? मतलब ये अच्छा नहीं रहेगा, तो इसे एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, ओके, XYZ ये बी से आप कुछ भी लग सकते हैं। तो राइट नाउ अगर आप ये यस3 बंदा जो है, यानी स्टूडेंट 3 जो है, आपको यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहता है। फॉर एग्जांपल अब ये बंदा जो है XYZ से हट के ये BC को आना चाहता है। फॉर एग्जांपल समझिए, अगर ये इम्यूटेबल नहीं होता तो कंप्लीटली S1 से लेकर SN तक ये BC में चेंज हो जाते। तो इसीलिए इसके अंदर पॉसिबिलिटी नहीं है ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने की। अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो PVM इमीडिएटली क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट। आपको न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, जनरेट करके आपको एक की इस तरह से बना देता है। तो राइट नाउ आपका जो S3 का लिंक है इधर से कट होके आप इधर से जनरेट हो चुका है। राइट नाउ आप जितने भी बंदे S1 से लेकर SN तक पढ़ते हैं तो उन्होंने सेफ साइड है, और ये बंदा जो माइग्रेट हुआ है और ये भी सेफ है। तो इस तरह से इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट को अप्लाई यानी उपयोग में लिया जाता है। आई होप दैट यू गॉट माय पॉइंट्स। So these are the very important points in case of okay reusability के बहुत सारे important points हैं। मैं आपको थोड़े और points बताता चलूँ। हालांकि हम जो यूज़ कर रहे हैं इधर पे, जिसका नाम है पाइथन आइडिल, ये देखिए आप, पाइथन आइडिल इसका नाम है, और इसी तरह से इसका नाम जो है पाइथन इंटरप्रेटर या फिर पाइथन कंसोल, या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी आप पाइथन को इस्तेमाल में ले सकते हैं। जैसा कि सिंपल आप टाइप कर सकते हैं py, तो आपको ये 3 ग्रेटर देन सिंबल यानी कि पाइथन प्रॉम्प्ट डिस्प्ले हो चुका है, तो इसे हम कहते हैं पाइथन कंसोल। सो दीज आर नॉट द स्टैंडर्ड मेथड्स। ये कंप्लीटली जो है जितने भी आपको मैं बता चुका हूं, जैसा कि या तो आप आइडिल यूज करो, या तो आप कंसोल यूज करो, या तो फिर आप इंटरप्रेटर यूज करो, ये कंप्लीटली प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड मेथड्स नहीं है। तो अगर आप रियल टाइम प्रोग्रामर है तो आपको कंपलसरी IDE इस्तेमाल में लेना होगा। तो हमारे पास बहुत सारे IDEs है, जिससे कि हमारे पास कौन से IDEs है, आटम IDE है, और इसी तरह से स्पाइडर IDE है, और इसी तरह से पाइचार्म IDE है, और बहुत सारे IDEs आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो पाइथन के लिए बेस्ट होगा आपको वो पाइचार्म होगा। ओके, रियल टाइम आप कोडिंग लिख रहे हैं तो पाइचार्म इज द बेस्ट ऑप्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस आर नॉट स्टैंडर्ड, इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो सिंपल हम उसको कहते हैं रिपल टूल्स, REPL। R का मतलब है रीड, और इसी तरह से E का मतलब है एवॉल, और इसी तरह से प्रिंट, और सिंपल नेक्स्ट वन L का मतलब है लूप। तो इस यानी कि रीड एवॉल प्रिंट लूप, ये जो है आपको स्मॉल टाइप ऑफ कोडिंग के इस्तेमाल में लिया जाता है, स्मॉल कोडिंग के लिए, 1 लाइन्स 2 लाइन्स। ओके, सो दैट इज व्हाट इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अब चलते हैं हम म्यूटेबिलिटी की तरफ। तो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी एज वेल एज रीयूजेबिलिटी। ओके, तो अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। जैसा कि हमारे पास है एक और कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं म्यूटेबल। ओके, तो ये म्यूटेबल होता क्या है, इसका भी हम थोड़ा सा एक लाइव देखते हैं। म्यूटेबल का मतलब है चेंजेबल। म्यूटेबल का मतलब है चेंजेबल। अब जो है इसके अंदर नॉट चेंजेबल, वंस द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट चेंज दिस वन। एक बार आप अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो इम्यूटेबल के अंदर उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते अगेन, यानी बदला नहीं सकते। अगर आप म्यूटेबिलिटी के अंदर आते हैं, अगर एक बार आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं तो उसे आप इजीली चेंज कर सकते हैं, इजीली आप उसे चेंज कर सकते हैं, और इसके अंदर किसी भी तरह का मॉडिफिकेशंस, बदलाव, परमिशन ऑलरेडी मौजूद है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। ओके, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। चलो हम इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताता चलूं। जैसा कि म्यूटेबिलिटी, हमारा पास जो बेस्ट एग्जांपल है म्यूटेबल के लिए, दैट इज व्हाट इट्स ए लिस्ट डेटा टाइप। आपके पास जो होगा उसे हम कहते हैं लिस्ट डेटा टाइप। छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको भी ये थोड़ा क्लियर कर दूं, ये लिस्ट डेटा टाइप होता क्या है। ओके, तो ये जो लिस्ट डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है लिस्ट डेटा टाइप, राइट नाउ
अब ये जो है म्यूटेबल है। लिस्ट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू। अगर आप इसके अंदर किस तरह के वैल्यूज को जमा कर सकते हैं, मोर देन वन वैल्यू आप जमा कर सकते हैं। राइट नाउ मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको बताता चलूं, जैसा कि L इज इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसको डिफाइन करना है, जैसा कि हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं, 5, 10, 15 एंड 20 फॉर एग्जांपल समझिए। तो राइट नाउ कंप्यूटर क्या करता है, व्हाट द कंप्यूटर विल डू, कंप्यूटर विल ओके क्रिएट द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को जनरेट करता है जिसका नाम होगा L इज द रेफरेंस वेरिएबल, और इसके अंदर आपको स्टोर कर देगा 5, 10, 15 और 20। राइट नाउ आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका एड्रेस अगर चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ID ऑफ L, तो आपको एक एड्रेस जनरेट होगा, राइट। और इसी तरह से राइट नाउ व्हाट आई डू हियर, L ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल समझो अगर मैं इसके अंदर 100 कर देता हूं, तो राइट नाउ दिस L ऑफ वैल्यू ओके L ऑफ 0 अब ये सेपरेट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, अगेन जो इसके अंदर ओके ये पोजीशन है, जैसे कि फर्स्ट 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, तो अब ये 0 इंडेक्स के अंदर, यानी कि इसका माना ये देखिए 0 इंडेक्स के अंदर 100 वैल्यू को स्टोर कीजिए, तो अब ये 0 इंडेक्स वैल्यू के अंदर आपको 100 वैल्यू स्टोर कर देता है। तो सेम ऑब्जेक्ट के अंदर अब जो है प्रिंट ID ऑफ L, प्रिंट ID ऑफ L अगर आप चेक करते हैं तो इसका और इसका सेम आपको एड्रेस रहेगा, सेम एड्रेस रहेगा, जिसको हम कहते हैं म्यूटेबल। ओके, रन टाइम में भी आप इसके वैल्यूज को आज बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूटेबिलिटी। मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं, जैसा कि L इज इक्वल्स टू ओके 5, 10, 15 और 20। राइट नाउ प्रिंट ID ऑफ L, मान लो छोटा सा एग्जांपल। अगेन व्हाट आई डू हियर, L ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, L ऑफ 0 इक्वल्स टू 100। तो अगेन अब मैं करता हूं, लेट अस सपोज दैट प्रिंट ID ऑफ L, तो अगेन वी हैव द सेम वैल्यू। हालांकि आप ये देख सकते हैं प्रीवियस केस में 5 वैल्यू थी, तो उसका एड्रेस जो था सेम था, और नेक्स्ट केस में आप 0 इंडेक्स का वैल्यू 100 कर चुके हैं और इसका वैल्यू जो है अगेन सेम है। तो ये एक सिनेरियो है। लेट अस सपोज दैट अब मैं क्या करता हूं, ओके आई जस्ट कंपेयर विद द नेक्स्ट स्ट्रिंग, सेम स्ट्रिंग को मैं इस तरह से कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए, लेट अस सपोज दैट मैं और एक एग्जांपल लेके आपको बताता चलूं, जैसा कि वन मोर एग्जांपल। व्हाट आई डू हियर, आई जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगेन लेकर आपको बताता चलूं, जैसा कि x इज इक्वल्स टू 5, 10, 15 और 20, समझो इस तरह से हमारे पास है। ओके, इसका मैं नाम लग देता हूँ x1। तो आप कंप्यूटर जो है पाइथन PVM जो है एक x ऑब्जेक्ट ओके x रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, जैसा कि 5, 10, 15 और 20। राइट नाउ अब मैं क्या करता हूं, x2 is equals to x1। तो right now this x1 and x2 refers to the same object, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं। अगर मैं किसी भी तरह का बदलाव x1 के अंदर करता हूं, फॉर एग्जांपल समझो, तो ये बदलाव जो है x2 के ऊपर भी अफेक्ट होगा। ओके, अगर मैं किसी भी तरह का बदलाव x2 के अंदर करता हूं, फॉर एग्जांपल ये बदलाव जो है x1 के ऊपर भी अप्लाई होगा। ओके, इफ यू चेंज यानी वन वैल्यू, वन ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस, सो अब होता क्या, हम ना दूसरे के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा। मैं को इसका छोटा सा एक लाइव दिखा देता हूं ताकि आप बहुत बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझ सकें। फॉर एग्जांपल x1 इज इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20 फॉर एग्जांपल। अब जो है प्रिंट ऑफ x1 ले लेता हूं, तो मेरे को आउटपुट दिखा चुका है, और इसी तरह से प्रिंट ID ऑफ x1। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें से मेरे पास एक एड्रेस जनरेट हुआ है, तो राइट नाउ x2 इज इक्वल्स टू x1। तो अगर आप प्रिंट ऑफ x2 लेते हैं तो अगेन आपको सेम वैल्यू प्रिंट होगी। क्यों, मतलब x2 के अंदर x1 को रख चुका हूं। अगर आप प्रिंट ऑफ ID ऑफ x2 लेते हैं तो अगेन आपको सेम एड्रेस डिस्प्ले होगा। अब ये देखिए, ID ऑफ x1 की वैल्यू सेम एड्रेस है और ID ऑफ x2 का भी जो एड्रेस आपको सेम है। अगर आप ID ऑफ x1 के वैल्यू सेम है और इसी तरह से ID ऑफ x2 का वैल्यू भी सेम है,
लेट अस सपोज दैट अब मैं चेंज कर लेता हूं x1 ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 100। तो अगर मैं प्रिंट x1 कर देता हूं तो मेरे को वैल्यू चेंज हो गया है, और इसी तरह से प्रिंट x2 कर लेता हूं तो अगेन सेम वैल्यू। हालांकि ये इफेक्ट जो है सेम x1 के ऊपर अप्लाई हुआ है और इसी तरह से x2 के ऊपर भी अप्लाई हुआ है। तो राइट नाउ अगर मैं इधर वैल्यू चेंज करता हूं x2 ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 200 फॉर एग्जाम्पल, अब जो है मैं x1 को कॉल कर लेता हूं और इसी तरह से x2 को कॉल कर लेता हूं, तो अगेन इट इज अफेक्टेड ऑन बोथ द साइड्स। अभी देखिए x1 को अप्लाई हुआ है सेम वैल्यू, ओके x1, हालांकि मैं चेंज कर रहा हूं x2 रेफरेंस का फर्स्ट इंडेक्स में 200 स्टोर किया हूं, हालांकि ये जो है x1 को भी अप्लाई हो चुका है और x2 को भी ये अप्लाई हो चुका है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेबल। ओके, इस तरह से हम इसमें म्यूटेबल कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज म्यूटेबल एज वेल एज इम्यूटेबल। ठीक है, राइट नाउ मैं आपको थोड़े और पॉइंट्स बताता चलूँ। जैसा कि हमारे पास लास्ट क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हमारे पास है। ओके, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, जैसा कि इम्यूटेबल, अनम्यूटेबल। अब ये इम्यूटेबल के अंदर आपको ये कंप्लीट ऐसा एक्सेप्ट करेगा, जैसा कि इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन, स्ट्रिंग, बाइट्स, रेंज, ट्रिपल एज वेल एज फ्रोजन सेट। These are the immutable data types। इसको हम immutable data types भी कह सकते हैं, ओके, या फिर immutability भी कह सकते हैं। अब जो है हमारे पास नेक्स्ट वन है म्यूटेबल। म्यूटेबल के अंदर हमारे पास कौन से हैं, जैसा कि बाइट अर्रे है, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी, जिसे हम कहते हैं इट्स ए म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स या फिर म्यूटेबल डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं। नो प्रॉब्लम, आपकी मर्जी। So this is nothing but the complete discussion related to the mutability as well as immutability. So thanks for watching us. We'll meet in the next class. आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस complete क्लास सेशन का अटेंड करने के लिए। हम जो है नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट से आपके सामने आगे बढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।